नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस जीके क्वेश्चंस इन हिंदी पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं। जिनने भी वो पार्ट ना देखा हो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। हाँ दोस्तों, जो नए व्यूवर्स मेरी वीडियो को देख रहे हों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी थी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? आपका आंसर होगा हिरण। हिरण वो स्तनधारी जीव है जिसकी आंखें सबसे लंबी होती हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका प्रश्न नंबर 3 है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आपका आंसर है विद्युत। आपका प्रश्न नंबर 4 है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? आपका आंसर है हेनरी सीले ने। आपका प्रश्न नंबर 5 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। आपका प्रश्न नंबर 6 है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। आपका प्रश्न नंबर 7 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कैमा नियम है? तो उत्तर होगा तीसरा नियम। आपका प्रश्न नंबर 8 है, तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं का शत्रु तत्व कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा गंधक। शत्रु तत्व है तांबा का। आपका प्रश्न नंबर 9 है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल प्रतीत होता है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आपका सही आंसर होगा हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। आपका प्रश्न नंबर 11 है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आपका सही आंसर होगा 5। आपका प्रश्न नंबर 12 है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? आपका सही आंसर होगा एक अवतल लेंस की तरह। आपका प्रश्न नंबर 13 है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? आपका सही आंसर होगा विशिष्ट गुरुत्व की इकाई मात्रा समान होती है। आपका प्रश्न नंबर 14 है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? आपका सही आंसर होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। आपका प्रश्न नंबर 15 है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है?
तो आपका सही आंसर होगा उत्तर दर्पण लगा होता है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपका सही आंसर होगा वे उपधातु कहलाती हैं। आपका प्रश्न नंबर 17 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? आपका सही आंसर होगा थियोफ्रेस्टस वनस्पति के जनक हैं। आपका प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इसका सही आंसर होगा इस्पात। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। आपका प्रश्न नंबर 19 है, एक व्यक्ति घूमते समय स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 20 है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी कि नहीं? तो इसका सही आंसर है सुनाई नहीं देगी। आपका प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? आपका सही आंसर होगा स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। आपका प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा हास गैस एक ईंधन नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो आपका सही आंसर होगा सोडियम तत्व। आपका प्रश्न नंबर 24 है, रिएक्ट स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? आपका सही आंसर होगा भूकंप की तीव्रता नापने में। आपका प्रश्न नंबर 25 है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? आपका सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल आविष्कारक हैं। आपका प्रश्न नंबर 26 है, चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? आपका सही आंसर होगा लेजर किरणें। आपका प्रश्न नंबर 27 है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? तो आपका आंसर होगा वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन ही मुख्य कारण है। आपका प्रश्न नंबर 28 है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। आपका प्रश्न नंबर 29 है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर होगा उसको जलाकर। आपका प्रश्न नंबर 30 है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपका सही आंसर होगा क्योंकि वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 32 है, एल्यूमीनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो आपका सही आंसर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्यूमीनियम प्राप्त की जाती है। आपका प्रश्न नंबर 33 है, कैलोरी की मापन इकाई है? आपका सही आंसर होगा ऊष्मा। आपका प्रश्न नंबर 34 है,
घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। आपका सही आंसर होगा पैरेलल ऑर्डर में। आपका प्रश्न नंबर 35 है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। आपका सही आंसर होगा संवहन का। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का एक उदाहरण है। आपका प्रश्न नंबर 36 है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो आपका आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। आपका प्रश्न नंबर 37 है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो सही आंसर होगा ध्वनि की गति जल में सर्वाधिक होती है। आपका प्रश्न नंबर 38 है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? आपका सही आंसर होगा काला। आपका प्रश्न नंबर 39 है, डायनमो का कार्य है। तो आपका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही इसका मुख्य कार्य है। आपका प्रश्न नंबर 40 है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर होगा हाँ, पर वाष्पीकरण के द्वारा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो साइंस क्वेश्चन से संबंधित। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।